तराना तहसील मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम खाखरी सुल्तान के अंतर्गत मानपुरा राजपूत बस्ती के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं नेताओं के निष्क्रिय रवैये के चलते आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। ये जुमला नहीं हकीकत बयां करती है। कई तस्वीर ग्रामीणों की जुबानी है, जहां खाखरी सुल्तान से मानपुरा राजपूत बस्ती में 250 लोगों की आबादी वाले गाँव में सड़क निर्माण न होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों को कीचड़ एवं गंदगी से गुजरना पड़ता है। साथ ही आजादी के 75 साल गुजरने के बावजूद नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अधिक वर्षा होने पर जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। कितने विधायक आए और चले गए, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। एवं साथ ही सड़क नहीं होने से स्कूल मैजिक वाहन भी नहीं पहुंच पाता है। स्कूली बच्चों को पैदल यात्रा कर खाखरी सुल्तान पर पहुंचते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों एवं नेताओं को आवेदन निवेदन किया, लेकिन धरातल पर आज दिनांक तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया। अभी वर्तमान कांग्रेस विधायक महेश परमार का कार्यकाल आश्वासन देकर निकल गया। साथ ही क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया को समस्या से अवगत करवाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब मानपुरा के सभी ग्रामीणों ने एकमत होकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। खैर, अब देखना होगा कि भाजपा या कांग्रेस के प्रत्याशी ग्रामीणों की सुनवाई करते हैं या नहीं, देखने वाली बात है। साहब, सड़क ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं हुकुम सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ। यहाँ पर तो आज 76 साल आज़ादी के बाद भी 76 पैसे का किसी भी सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की निधि से 76 पैसे तक का काम नहीं हुआ है। हमारे से पहले आदिवासी हरिजन बस्ती भी है और हमारे से बाद भी आधा हरिजन बस्ती है, और हमारे बीच में हम राजपूत बस्ती है। खाखरी सुल्तान का मानपुरा मोहल्ला है ये। और यहाँ पर ना तो रोड है, ना जल निकासी है, ना कभी कंक्रीट जैसे वो सीसी होता है मोहल्ले में वो भी नहीं है, ना कोई मांगलिक भवन है हरिजनों के लिए, ना हमारे लिए कोई सभा मंडप है, ना पेयजल की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। अभी तक 76 साल के बाद भी हम मतलब वही जीवन व्यापन कर रहे हैं जो 76 साल के पहले के वाले लोग कर रहे थे। और हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। हमारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे यहाँ से पैदल जाने पर मजबूर है। कीचड़ में गड़ते हो, आप देख रहे होंगे, ये पीछे पानी भरा है, पानी में गड़ गड़ के निकल के 2-2, 3-3 बच्चों को कंधे पे उठाकर ले जाते हैं हम। और इनके बच्चे के ड्रेस खराब हो जाते हैं तो स्कूल वाले वास्तव में, जो अभी मेरे वाले बालक ने बताया कि स्कूल के टीचर भी उनसे नफरत करते हैं, उनको बिठाने से मना करते हैं, मैजिक वाला नहीं आता है। और हमने हर पार्टी के लोगों को, सांसद जी को, विधायक जी को, तहसीलदार साहब को हर समय पर अवगत करवाया, सरपंच को, मंत्री को, जिसको भी जरूरत पड़ी, लेकिन सभी ने हमारी बात का सिर्फ आश्वासन दिया, अनसुनी करी। और आज दिन तक 76 साल के बाद भी 76 पैसे का यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ। आपने भी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है, लगातार करेंगे। जी हाँ, तो ये मुद्दा बिल्कुल आगे तक बिल्कुल ये पूर्णता से हम 100% गारंटी से कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारे यहाँ विकास नहीं होगा, हम हमेशा चुनाव का बहिष्कार करते रहेंगे, और आगे आने वाला चुनाव करते रहेंगे। सर, मेन तो हमारा यहाँ रास्ता नहीं है, और दूसरी बात पानी निकास नहीं है बारिश का, क्योंकि पूरी जिंदगी हो गई है हमारे बासा में, पूरी जिंदगी हुई गई उनको वोट देते देते। आज भी देखो ये कंडीशन है। 70 साल हो गए आजादी को, आज 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, लेकिन आज भी हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि रास्ता नहीं है। हमारा बालक, उनका भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि बारिश के कारण, ना रास्ता ना होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते आधे दिन, और जाते हैं तो आधे दिन ड्रेस खराब हो जाती है उनकी, इसलिए वहाँ स्कूल में भी उनको नहीं बिठाते हैं, इसलिए उनका भविष्य खराब हो रहा है। और हमारी जल भराव के कारण हमारी लाखों की फसल बर्बाद हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ गांव-गांव सड़क निर्माण किया गया, लेकिन अभी तक आपसे बैठे हुए थे तो आप तो क्या कुछ भी नहीं हुआ आपके? हाँ हुआ तो ये आज ये दिक्कत थोड़ी आती सर, बोलते नहीं वोट लेने अगर होता तो ये दिक्कत थोड़ी आती है। हम बहिष्कार का मुद्दा थोड़ी उठाते। हमने बहिष्कार का मुद्दा क्यों उठाता है? वोट बैंक की नीति ये है, वोट बैंक की नीति है कि वोट लेने आते हैं, उसके बाद बिल्कुल 5 साल तक कोई नहीं आता है। और फसल बीमा योजना हमारी कटती है, लेकिन उसकी प्रीमियम नहीं होती है, क्योंकि हमारी फसल तो नुकसान हो रहा है। लेकिन वहाँ जाते हैं तो वो फसल बीमा वाले बोलते हैं कि बोला जी ये तहसील स्तर पे इसका नुकसान अगर होगा तो होगा, नहीं तो क्या। अब तहसील स्तर पे हो नहीं हो, हमारा तो नुकसान हो रहा है। आपने विगत 2-3 दिन पहले भी एसडीएम को आवेदन दिया है, तो कोई मौके पर आया अधिकारी हो या कोई नेता हो या जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। तो हमको निवेदन यही है
कि एक तो हमारा रास्ता चाहिए और बारिश का जल निकासी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बस। कारण से हम इसी कारण से हम बहिष्कार कर रहे हैं। अगर ये नहीं सुनवाई होती है तो हम आने वाले हर चुनाव में बहिष्कार करते रहेंगे। उज्जैन से अर्पित बुढ़ाना की ये रिपोर्ट।